समाजवादी पार्टी को पहले मैं धन्यवाद कर देती हूँ कि आपके अखिलेश यादव जी आपसे ज्यादा समझदार निकले। कम से कम उन्होंने इस बात को माना कि एआई में जो हुआ वो कांग्रेस ने जो किया वो गलत है। मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरा आपकी 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 जबान मिल्कीपुर असेंबली के अंदर आपको 61,710 वोटों से हराकर भाजपा ने जवाब दे दिया था। तो असेंबली के अंदर जो जीत ना पाए वो बातें कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। और मैं एक और बात बता दूं, आज कांग्रेस बहुत कुछ बोलने को तैयार है। कांग्रेस 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन का नंगा नाच ही चला रही थी। वो शुरू से ही नंगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के कपड़े फाड़ दिए थे। और समाजवादी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन का रामचरितमानस को सबके सामने फाड़ दिया था। मैं समझना चाहती हूं कि आप ही जैसे लोग कांग्रेस में जाकर कहते हैं कि जब एक आदमी ऐसा 56 इंच छाती वाला होते हैं ना तो सारे वो लोग समझ गए कि सब इकट्ठे हो जाते हैं उनके ऑपोजिट में। तो ये वो लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि मोदी को तो जीत ना पाएंगे, इकट्ठे होकर सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदनाम कर दे। इमैनुअल ने कहा कांग्रेस को 10 साल पहले बैंक का अकाउंट तक नहीं था, 10 साल पहले। और आज बैंक अकाउंट के अंदर वहां पर प्रॉपर ना तो डिजिटल इंडिया था, यूपीआई आज कहां पहुंच गया है। ये हंसने की बात नहीं, देखो जो है वो उसको मानना पड़ेगा ना। ये हंसने की बात नहीं। यू हैव टू कम दिस साइड सर, यू हैव टू कम दिस साइड। 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए, 14 लाख जनधन के खाते में से 12.5 लाख जनधन के खाते बंद हो गए। और आप जो बोल रहे थे मैडम, मिल्कीपुर भी हमने देखा है, मीरापुर भी हमने देखा है, जब पुलिस के ऑफिसर पिस्तौल टांग के वोटर को धमकाने का काम कर। बाई इलेक्शन था और 2017 के बाद 2024 में हमने आपको हराया है, कांग्रेस ने आपको हराया है। 45 सीट विपक्ष के पास है। रिवर्स गियर मत लगाइए, अब 17 के बाद 24 में आ जाइए आप। एक मिनट मैं समझ लूं जरा, एक बार इलेक्शन तो कई बार हुए हैं, पर ये कूदते हुए तो यूपी में आप कभी ना आ सके योगी जी के सामने। योगी बाबा ने बुलडोजर जो चलाया, योगी बाबा ने जो बुलडोजर चलाया कि चिथड़े उड़ गए तुम्हारे। हमने फुल फ्लैश गवर्नमेंट योगी जी से पहले। अरे तुम्हारे चिथड़े उड़ गए। अभी मिलूंगा। आराम से कूल डाउन आराम से अनुजा आई विल गिव यू चांस जी। हम करे तो चमत्कार और आप करे तो व्याभिचार। हम जीते अयोध्या नरेश और हार गए तो मिल्कीपुर में बंदूक के दम पे आप जीत गए। मिल्कीपुर ठीक है, मीरापुर चलिए ठीक है, मीरापुर में ही मिल्कीपुर का की वो जो है वो डेटा दे रही थी। हाँ। तो आप जब जीते तो बंदूक के दम पे और हम जब जीते तो वाहरे लोकतंत्र वाहरे जनता। ये एक लाइन पूरा चाल चरित्र नियत और इनका विजन सब दिखा दिया। अब आते हैं विषय पे। हमारे बिहार में कहते हैं गंगा हारे नंगा से। गंगा हारे नंगा से। अच्छा। गंगा भी हार जाती है नंगाई देखकर। हाँ ये तो मैं मानता हूँ, है ना। हाँ। अब देखिए, मैंने बड़े बड़े नंगे देखे हैं और कभी कभी तो बड़ा विकट फंस जाता हूँ, मैं भी फंस जाता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। हाँ। तथाकथित रूप से आंदोलन करने गए थे। भगत सिंह बताया जा रहा है, कैसे डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि डिफेंड करने का साहस या दुस्साहस आ कहां से रहा है। शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के उल्टी गए। अगर दम था जिगरा में तो सीधी शर्ट पहन के एंट्री क्यों नहीं। चोरी करने का मकसद था, दिल में चोर था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम साफ साफ दिख रहा। और तुलना कर रहे, गांधी जी भी तो अधनंगे होते थे। गांधी जी का एक इवेंट बता दीजिए कि पहन करके गए पूरे कपड़े और विरोध करने के लिए शर्टलेस हो गए। अरे सलमान खान बनने का इतना ही शौक है शर्टलेस हो करके, तो कम से कम बॉडी तो अच्छी बना देते। आ गया, बोले सलमान खान बनने का इतना शौक था तो क्या करते, खान पान अच्छी रखे, बॉडी तो अच्छी बना। भले वो कि सारे पैक तो दिखते ना। ऑफ कोर्स कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी। देखिए
इस देश की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती विरोध है। अगर आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जनता का ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं। आपके लिए तो एक बात बनी है, मोदी जी हर बात को घुमा फिराकर, जब भी विपक्षी आप पर कोई आक्षेप करेगा, आपसे जवाब मांगेगा, देश की जनता जवाब मांगेगी तो आप देशद्रोही हैं। आप समझिए, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा कैसे लूटा। आज आप ये बताइए ना, जिस प्रदर्शन क्यों हो रहा था, प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, प्रदर्शन में ऐसा उग्र रूप क्यों युवाओं ने अपनाया। आज जब देश का जेनजी परेशान है और वो युवा कांग्रेस के साथी जिनके साथ ब्रूटली व्यवहार किया जा रहा है, 4 दिन से उनको जेल में रखा जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही है। अभी सैकड़ों हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को उठाकर घर से ले गई है दिल्ली पुलिस। किस अपराध में ले गई है? क्या अगर विरोध प्रदर्शन करना, और यहां पर इनके एक एमपी कह रहे हैं कि सबसे सवाल पूछो, मोदी जी तो सवाल से भी ऊपर है। अरे भैया, इस देश का संविधान हमें कहता है हम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सबसे सवाल कर सकते हैं। इस देश के हर आम सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। आप चाहें तो नंगे भी हो सकते हैं। हाँ जी, मर्यादा में रहकर। हाँ, मर्यादा में। क्या नाम है? हाँ जी, हरिशंकर। हाँ, हरिशंकर जी, मर्यादा में रह के। और ये जो बात कही बहन ने व्यंग्य में कही होगी, वो कवित्री हैं, तंज में कहा होगा कि कम से कम बॉडी बना लेते। ना 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 ना, किसी की देह देखने का ऐसा कोई वो नहीं है। जी, मैं आ रहा हूँ, पर वेरी क्विक, क्योंकि इनका चांस है। जी, very quick। मैं एक बात बस इनको ये बता दूं, वहां पर जब अंदर गए थे, कितने जूते मारे तुम लोगों को, कांग्रेस वालों को। और किसने मारे? वही के यूथ ने। तुम लोगों ने, आम जनताओं ने तुम्हारे को कितना इतना पीटा तुम लोगों को कि तुम्हारी धज्जियां उड़ गई। शर्म नहीं आई। और ये पूछ रहे थे कि 2010 में कॉमनवेल्थ में, मैं पूछती हूँ कि 2010 में कॉमनवेल्थ में कौन सा भाजपा का लीडर नंगा हुआ? जंतर मंतर पे हम लोगों ने। अनुजा एक बात मैं कहूंगा कि डिबेट में विनम्रता बहुत जरूरी है। गुस्से में मत आइए, क्योंकि ये जो एक्शन है ये टेलीविजन पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं हुआ मुझे, पर टेलीविजन पे हुआ, मैंने वही दिखाया जो हुआ। अच्छा, ठीक है। मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता पूरे खुद सरेआम बता रही है नेशनल टीवी पे कि हमारा दिल्ली पुलिस का भौकाल खत्म है। पुलिस की नहीं चल रही, एबीवीपी के गुंडों की चल रही है। वो हाथापाई कर रहे हैं, जनता आपस में एक दूसरे का सर फोड़ रही है। पुलिस क्या कर रही थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? अगर कोई इवेंट में कोई अगर घुस भी गया प्रदर्शन करने, तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सिक्योरिटी एजेंट। मैं पूछूं सर? बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूं, घुस भी गए, अगर चले भी गए, सर हमने आपको इसलिए जाने दिया क्योंकि आप सभ्य नागरिक लग रहे थे, दिख रहे थे और हैं। लेकिन आप जाके वहां नंगे हो गए। नंगे नहीं हो, ना, नंगे कैसे हो गए? आप वहां गए, कहने लगे अरे नमस्ते, अरे आज तो बड़ी अच्छी बात नहीं हो रही है। आप कहां से आ गई? महाराष्ट्र में। कहां से? मुंबई से। बहुत शुभकामनाएं आपको। बात दरअसल अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन बात दरअसल ये हो रही है कि हम नंगे कैसे हो सकते हैं। हाँ जी, हम प्रयागराज से आ रहे हैं। समाजवादी। क्या नाम है सर? हर्षित सिंह नाम है मेरा। हर्षित सिंह। हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ और समाजवादी के अकॉर्डिंग मैं इलाहाबाद से हूँ। ये लैंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र कहाँ था, दिल्ली पुलिस कहाँ थी। इनके समय में सर, इनका सांसद आतिक अहमद, जब उसको पुलिस लेने गई तो वो पूरे पुलिस को अपने घर में कब्जा कर लिया था। मैं उसी प्रयागराज से हूँ। वही सर 2017 में जमानत पे सर पैरोल छूटता है 10 दिन के लिए। आप देख लीजिएगा, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुसता है, वाइस चांसलर्स को मारता है, वहां पे 50 असलाहदारों को लेकर जाता है। इन्हीं के सरकार के वो थे। इनसे पूछे, ये बोलते हैं, ये प्रयागराज की बात बोलते हैं। सर हम लोग प्रयागराज से थे, हम लोग घर से नहीं निकलते थे जब अतीक अहमद का कारवां निकलता था। प्रयागराज में सर कोई एक ऐसी कोचिंग बता दीजिए जहां अतीक अहमद का छोटा सा लड़का जो अभी इनकाउंटर मारा गया है, सर मेरे सामने वो चौक में जाता था, वसूली करता था पैसा। कहाँ थी इनकी पुलिस? क्यों मैं प्रयागराज से, मैं कांग्रेस से नहीं पूछूंगा और किसी से कोई मतलब नहीं। मैं यूपी से हूं तो मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कहाँ थी इनकी पुलिस, ये बता दें। बिल्कुल जवाब देंगे, ये अपने समय में जवाब देना चाहते हैं। जी। श्रीमान, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। आप क्या इस देश में वर्तमान में लोकतंत्र नहीं है? क्या आप इस व्यवस्था को, क्या गुंडे बदमाशों से मरवा देने की व्यवस्था को आप लोकतंत्र कहते हैं? नहीं। क्या आपका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया है? एक मिनट, ये बोल रहा है लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना? क्या आपके सरकार के समय लोकतंत्र मर गया था?
मुलायम सिंह को फोन करना पड़ा था। अगर मेरी बात गलत हो तो यहीं आप हम मुझे अरेस्ट करा दीजिए। मुलायम सिंह का फोन गया था, तब पुलिस को अतीक अहमद ने छोड़ा था, हाथ जोड़ा था, उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे सर। सर वकील साहब हैं? अरे वोट हो गए वहाँ, चुनाव हो गया, आराम से संयत हो जाइए। सर कहना है हाँ, कहिए। जिन जिन राज्यों में इन लोग की सरकार थी, किन लोगों की? जैसे समाजवादी की थी उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो पूरा जंगल राज था, कोई देखने वाला नहीं था। बोलते रहोगे 30 साल से आपकी सरकार है बिहार में, क्या बात करते हैं आप लोग? और समाजवादी की सरकार वहां पे नहीं रही। एक बात सुनिए, आरजेडी की सरकार है, और सुनिए